Hi guys, this is Harshita. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you are doing really great. मेरे पास 1 घंटा पड़ा है, मैं स्टारबक्स के सामने बैठी हुई हूँ यार। मेरे को घर से ना जल्दी निकलना पड़ता है ये सोच के कि बस डिले हो गई या मिस हो गई तो शिफ्ट पे टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अभी रास्ते में मैं गाना सुन रही थी, टॉप नॉच गबरू तो वो सुन के मेरे को ये चीज़ हुई कि मतलब मैं क्या क्या चीज़ें इंडिया की मिस कर रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग, इंडिया की शादियाँ। यार सर्दियों का मौसम आ रहा है और लोगों की शादियाँ मिस कर रही हूँ मैं सेकंड चीज़, खाना। यहाँ ऐसे नहीं है कि बाहर निकलो तो कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। यहाँ प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाओ तब मिलता है, या कैफ़े में जाओ वहाँ पे ये चीज़ कितनी अच्छी है। बाहर गए कहीं पे भी, यहाँ पे गोलगप्पे की ठेला लगा हुआ है यार, तो वो चीज़ भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और कल पता है बहुत अच्छी चीज़ हुई। कल जैसे मेरी शिफ्ट थी तो मैं बार उधर देख लूँ। कल मेरी शिफ्ट थी तो जो बंदा ऑर्डर कर रहा था वो इंडियन था। तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम, तो बोलता HAR। मैंने कही हाँ। कह रहा है YANA मैंने कही मैं भी हरियाणा से हूँ फिर उसके बाद हमने काफ़ी बात करी। फिर वो पूछता हरियाणा में कहाँ से। फिर मैंने बताया सोनीपत से। तो वो 2 बंदे थे, एक उसका दोस्त फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी सोनीपत से है। फिर वो थोड़ी देर बाद जब उसका फ़ोन कट गया तो वो आके पूछता है आप सोनीपत में कहाँ से हो। फिर हमने काफ़ी सारी हिंदी में बात की बड़ा मज़ा आया यार यहाँ आके। आसपास जितने भी बंदे हैं उन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही और कोई हिंदी में बात कर रहा है आपस में। मतलब जैसे मैं उस बंदे से हिंदी में बात कर रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या फीलिंग थी ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा सुकून फील हुआ सच में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि तो मैं सोचूं मैं ये वाला व्लॉग, इस पर मेरे पास कोई टॉपिक तो है नहीं बात करने के लिए, बट मैं सोचूं कि मैं इस वाले व्लॉग में बता देती हूँ कि स्टारबक्स में कैसे जॉब मिलती है। तो इंडिया में स्टारबक्स में अप्लाई करो। स्टारबक्स की वेबसाइट है starbuckscareers.com। वहाँ पे अप्लाई करो, अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड देन अप्लाई करना है। ये स्टारबक्स वाले ना काफ़ी लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब 3 से 4 महीने वो लगा देते हैं आपकी एप्लीकेशन देखने में। और अगर सेलेक्ट नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हुआ भी या उन्होंने एप्लीकेशन देखी भी या नहीं। अगर वो एप्लीकेशन देखते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। एंड अगर मान लो आपने एक ब्रांच में अप्लाई किया, जैसे इंडिया में एम्बियंस मॉल वाली ब्रांच में तुमने अप्लाई किया है, तो आसपास जितने स्टोर है ना एम्बियंस मॉल के आसपास, जैसे MG रोड वाला स्टोर है, तो उन्हें तुम्हारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर वहाँ हायरिंग चल रही होगी तो वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। तो बस यही है कि स्टारबक्स वाले इन पर्सन जाके आपका रेज़्यूमे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाय लक मेरे को कैसे मिली थी, मतलब मेरे को किसी ने रेफ़र किया था। मैं ऐसे ही रेज़्यूमे बांटती हुई घूम रही थी, तो मैं साइबर हब वाले स्टोर में गई थी स्टारबक्स। तो वहाँ पे मेरे को कोई मिला था जिसको मैंने बोला था कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे को स्टारबक्स में जॉब करनी है। तो फिर उन्होंने रेफ़र किया था मुझे, देन मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो बाय गॉड्स ग्रेस थैंक यू। मैं नाम तो नहीं लूँगी बट हाँ, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे को काम मिल पाया एंड आई लिटरली लव स्टारबक्स द कल्चर। मैं जहाँ एम्बियंस मॉल में काम करती थी यार, इतने अच्छे लोग, मैंने इतने अच्छे लोग कहीं नहीं देखे हैं। और यहाँ पे आके भी भगवान की दया से मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं। स्टारबक्स इंडिया वाले ने मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ कर दी थी कि मतलब इतने अच्छे लोग कभी मिलेंगे मुझे अपने काम पे। बट यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की जो मेरी स्टोर मैनेजर है, शी इज़ रियली नाइस एंड बाकी कोवर्कर्स भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। सो सॉरी फॉर द लाइटनिंग, दैट्स गुड।
सो यहाँ पे कैसे अप्लाई किया था, यहाँ पे भी मैंने पहले तो इंडीड पे अप्लाई किया। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से मैंने देखा है ना, मैंने इंडियंस को नहीं देखा स्टारबक्स में, नहीं देखा। यहाँ वाले स्टारबक्स में नहीं रखते हैं, आई डोंट नो क्यों। वो तो मैंने 2 महीने तक मैंने अलग अलग ब्रांचेस में अप्लाई किया, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एट लास्ट मेरे को 2 महीने बाद, 2 या 2.5 या 3 महीने बाद मेरे को इनका कॉल आया था। वो भी इसलिए आया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टारबक्स में काम कर रखा है। तो शी वॉज़ इंटरेस्टेड, माई शो मैनेजर, कि मतलब इंडिया में कैसा था और यहाँ कैसा होगा। उसने इंटरव्यू लिया, जो जो वो पूछ रही थी मैंने बता दिया था, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। एंड ऐसे ऐसे करके हो गया मेरा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे भी अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि मतलब रखते ही नहीं है स्टारबक्स वाले। वो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं रखते, क्योंकि मैंने किसी स्टारबक्स में नहीं देखा है किसी को। सो या बाकी ट्राई कर सकते हो। स्टारबक्स की ऑन वेबसाइट है starbuckscareers.ca, वहाँ पे जाओ, जो जितनी लोकेशन तुम्हारे घर के आसपास है वहाँ पे अप्लाई कर दो एंड रिस्पॉन्ड ये कर देते हैं। मैंने सुना बहुत लेट करते हैं। जैसे एक बंदी थी, किससे मिली थी मैं, आई डोंट रिमेंबर कि वो बंदा था बंदी थी, बट वो मेरे को बता रहे थे कि 3 महीने बाद रिस्पॉन्ड किया। तो स्टारबक्स में काम करने के लिए पेशेंस चाहिए। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर तुम्हें सिर्फ काम करने के लिए ज्वाइन करना है स्टारबक्स तो मत करो। मतलब सिर्फ कि एक जॉब चाहिए। मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि तू ऐसा क्यों बोलती है कि स्टारबक्स में अप्लाई मत करो, क्योंकि सच्चाई बता रही हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। अब तुम पूछोगे कि क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे आप चॉकलेट बना रहे हो, चॉकलेट सिरप बना रहे हो, सैनिटाइज़र सॉल्यूशन बना रहे हो, सब चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ता है कि ये कैसे बनता है, ये कितने दिन चलता है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट होती है, सब कुछ के लिए पढ़ना पड़ता है। तो अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है कि स्कूल में तो पढ़ के आया है, कॉलेज में तो पढ़ के आया है और फिर यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, तो मत करना प्लीज़ अप्लाई। मैं लिटरली अगर मेरे को स्टारबक्स की कोई नॉलेज नहीं होती इंडिया से तो मैं यहाँ अप्लाई नहीं करती, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कितना भसड़ मचती है। इंडिया में मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं ऐसे मुंह उठा के काम पे नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे वो आना चाहिए, तभी मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी काम करने में। तो मैं लिटरली रात को बैठ के पढ़ती थी, रेसिपीज़ याद करती थी, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो पढ़ना पड़ता है यार। तो अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत करना है अप्लाई। इस बारे में बता देती हूँ कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन इंडिया स्टारबक्स और इधर वाले स्टारबक्स में। ये वाला बहुत कन्वीनियंट है, पता है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे रेसिपीज़ याद करनी पड़ती थी, यहाँ पे कन्वीनियंट ये है कि जहाँ मान लो मैं बार पे काम कर रही हूँ तो बार का जो फ्रिज है उस पर स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे कैसे तुम्हें ड्रिंक बनानी है। सेम कोल्ड बार वाले पे है, वहाँ पे आई डोंट नो वो मेरे स्टोर में नहीं था या फिर वो था ही नहीं। और जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है इधर। ड्रेस कोड नहीं है, मतलब ड्रेस कोड है कि आप प्लेन टी शर्ट डालो किसी भी कलर की, और या बॉटम्स तुम आई गेस नेवी ब्लू, ग्रे, इन सब कलर्स के डाल सकते हो। एंड बालों, अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं तो उन्हें बांध के रख लो, दैट्स ऑल। इधर ग्लव्स वगैरह पहन के कोई ड्रिंक नहीं बनाता है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें कन्वीनियंट है। मतलब अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ जैसे हमें शेल्फ़ लाइफ प्रोडक्ट्स की याद रखनी पड़ती थी, यहाँ पे बस तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो तो तुम अपने लिए याद कर रहे हो तो कर रहे हो, या फिर तुम्हारा टेस्ट चल रहा है कि वो तुम्हारे बारे में कोई पूछ ले आके, तुम उस चीज़ की वजह से याद कर रहे हो तो कर सकते हो। बट हमारे पास आईपैड्स है, वहाँ पे पार्टनर माई लर्निंग में जाके तुम सर्च करो, जो चीज़ तुम्हें ढूंढनी है तुम्हें सब मिलेगा। तो कन्वीनियंट है।
एंड डिफरेंस ये है, वहाँ पे लिमिटेड ड्रिंक्स थी, यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स है, हज़ारों तरीके की बेवरेज है ब्रो। मेरे को अभी तक रेसिपी याद नहीं है। और वहाँ पे पता है, इंडिया में जब मैं वहाँ पे बोलूँगी इसका मतलब इंडिया की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मतलब कनाडा, ठीक है। तो वहाँ पे ये था, क्या बता रही थी मैं भूल गई। मैं भूल गई हूँ। हाँ, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जैसे जैसे बट हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरिस्ता के ऊपर थी, जो यहाँ पे स्टोर शिफ्ट सुपरवाइज़र के ऊपर है। जैसे हमें टिल काउंट करनी पड़ती थी, हमारे पास पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि मतलब अगर मैं रजिस्टर पे काम कर रही हूँ, रजिस्टर मतलब काउंटर जहाँ पे ऑर्डर लेते हैं, वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। यहाँ पे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब तुम्हें ध्यान रखना है, तुम कस्टमर को गलत पैसे ना दो और गलत ना लो। बट हाँ, हमें वहाँ रात को जाने से पहले, जैसे मतलब शिफ्ट ख़त्म होने के बाद हमें अपने पैसे काउंट करने पड़ते थे कि वो करेक्ट है या नहीं। यहाँ शिफ्ट सुपरवाइज़र करता है वो सब। तो बड़ी खुशी हो रही है मेरे को उस चीज़ की, क्योंकि वो सबसे गंदी चीज़ थी। वहाँ मेरे इतने पैसे शॉर्ट आए हैं ना, हर बार मेरे को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी और मैं रोती थी एप्लीकेशन लिखते हुए, और साइड में बैठे हुए, यार थोड़ा ध्यान दे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे समझाते थे वो लोग मेरे को। बाकी तुम्हें ऐसे बात सुनने में व्लॉग अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे व्लॉग्स नहीं है, इट्स मोर लाइक अ पॉडकास्ट, कि मतलब मैं कोई एक टॉपिक ले रही हूँ या फिर टॉपिक भी नहीं ले रही हूँ। मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे इस व्लॉग में टॉपिक था कि स्टारबक्स के बारे में था। आई गेस दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग जिसमें कोई टॉपिक है। बट हाँ, इट्स मोर लाइक अ पॉडकास्ट। मेरे व्लॉग्स नहीं होते हैं, मैं कुछ दिखा नहीं रही होती हूँ, मैं बस बातें कर रही होती हूँ। आज मैंने पहली बार ये नहीं बोला कि मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, ठीक है? नहीं कर रही हूँ मैं बकवास। आई एम वर्किंग ऑन इट। नो मोर सेल्फ सैबोटेजिंग, नो मोर सेल्फ सैबोटेज। सैबोटेज होता है क्या? सैबोटेज, नो मोर सेल्फ सैबोटेज। यार अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 4:48 हुए, 5:30 की शिफ्ट है, क्या करूँ मैं? कल पता है क्या हुआ, मेरे को पता था कि मेरे को हुडी नहीं पहनना अलाउड है, फिर भी मैं पहन के आ गई और उसका बदला मुझसे लिया गया। उसने मेरे को बोला कि हुडी अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैंने इसके नीचे कुछ नहीं डाला हुआ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, तू एक काम कर, अपनी हुडी की जो कैप है वो अंदर की साइड डाल ले। अंदर की साइड डालने के बाद वो मेरी स्वेट शर्ट इतनी मोटी हो गई पीछे से, वो इतनी गंदी लग रही थी। पूरा टाइम मेरा उसी पे ध्यान था, काम में ध्यान नहीं था, पूरा टाइम इस पे ध्यान था, कौन देख रहा है, कैसा सोच रहे होंगे, कैसे जज कर रहे होंगे। और वो गलती मेरी थी, मेरे को पता होने के बाद भी मैं हुडी पहन के आ गई हूँ, तो मैं गधी हूँ, मैं हूँ गधी। और कन्वीनियंट ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो सैनिटाइज़र सॉल्यूशन बनाना है, बनाया है यहाँ पे, बस तुम्हें टैप ऑन करना है, सैनिटाइज़र सॉल्यूशन निकल रहा है। और पता है एक चीज़ अच्छी थी, इंडिया में जब ट्रेनिंग देते थे, जैसे न्यू हायरिंग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो होती थी कम से कम 14 डेज़ की ट्रेनिंग या 7 डेज़, आई डोंट रिमेंबर। यहाँ पे सिर्फ 40 आवर्स। दैट्स सो इनकन्वीनियंट। यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल है काम करने के लिए, लाइक इधर ब्रूड कॉफ़ीज़ है, आइस टीज़ है, रिफ़्रेशर्स है, जो वहाँ पे इतनी नहीं होती है, इंडिया में इतनी नहीं होती थी। तो यहाँ पे वो सब कुछ याद करना, अलग अलग टाइप की बेवरेजेस है यहाँ पे, बहुत सारा भसड़ है और बहुत कुछ है याद करने के लिए, और फिर भी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। जैसे मेरी ट्रेनिंग में क्या हुआ है, एक दिन मैं आई हूँ जैसे ट्रेनिंग के लिए, हॉट बेवरेजेस की ट्रेनिंग दे दी,
अगले दिन आई कोल्ड बेवरेजेस की दे तो दी है, बनवा ली है तुमने मेरे से, तुम्हें लगता है मेरे को अगले दिन याद रहेंगी? नहीं रहता है याद। कम से कम एक चीज़ पे आप 2 बार काम करोगे तब तुम्हें याद रहेगा, तो दैट्स नॉट गुड कि इतना कम टाइम में तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे। 14 डेज़ इज़ मोर देन इनफ। उधर 14 डेज़ की ट्रेनिंग होती थी। आई ब्लेस थी मैं। अभी मैं सोच रही हूँ अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जितना टाइम बचा है, ये जो मैंने अभी अभी व्लॉग किया है, इसको मैं एडिट कर लेती हूँ। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।